हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 जिसका नाम है दर्द। दर्द इस चैप्टर में पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है कि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है। बच्चों, पेड़ भी लिविंग थिंग है, वो भी सांस लेते हैं। जब हम उन्हें तोड़ते हैं तो उन्हें भी दर्द का अनुभव होता है, उन्हें भी दर्द होता है। उसी को पढ़ेंगे आज हम इस चैप्टर में। पेड़ पौधों में भी हमारी तरह प्राण होते हैं। प्राण मीन्स जान। मनुष्य की तरह चोट लगने पर उन्हें भी दर्द होता है। जैसे मनुष्य को चोट लगने पर दर्द होता है, उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी चोट लगने पर दर्द होता है। एक बालक ने इसे कब और कैसे समझा, वो पढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। रविवार का दिन था। रविवार मीन्स संडे, छुट्टी का दिन था। सुबह की गुनगुनी धूप बहुत सुहानी लग रही थी। सुबह सुबह जो गुनगुनी धूप होती है ना, गुनगुनी मीन्स ना अधिक गर्म ना अधिक ठंडी। तो सुबह की जो गुनगुनी धूप थी वो बहुत सुहानी लग रही थी। सुहानी मीन्स मन को अच्छी लगने वाली। तभी आवाज आई, गौतम, अरे ओ गौतम। तो गौतम ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा कि कौन आवाज लगा रहा है। उसके सारे दोस्त उसे क्रिकेट खेलने के लिए बुला रहे थे। गौतम ने जब खिड़की से बाहर देखा तो उसने देखा कि उसके सारे दोस्त खड़े हैं और उसे क्रिकेट खेलने के लिए बुला रहे हैं। अपना बल्ला लेकर वह अपने दोस्तों के साथ मोहल्ले के बगीचे में क्रिकेट मैच खेलने चला गया। बल्ला तो जानते होंगे, जिससे क्रिकेट खेला जाता है, बैट। तो अपना बल्ला लेकर वह अपने दोस्तों के साथ मोहल्ले के बगीचे में क्रिकेट खेलने चला गया। मोहल्ले में एक बगीचा था जहाँ सभी बच्चों के साथ गौतम क्रिकेट खेलने चल पड़ा। गौतम की टीम जीत गई। जब दोनों टीमें खेली तो उसमें गौतम की टीम जीत गई। उसके सभी दोस्त खुश होकर घर लौट चले। उसकी टीम जीत गई तो उसके सारे दोस्त खुश हो गए और खुश होकर अपने घर लौट रहे थे। गौतम भी हाथ में बल्ला घुमाते हुए घर की तरफ चल दिया और गौतम भी हाथ में अपना बैट लेकर, बल्ला लेकर घर की तरफ चल पड़ा। अभी वह गेट तक ही पहुंचा था कि उसकी नजर क्यारी में टहनी पर झूलते गुलाब पर पड़ी। जैसे ही वो गेट में एंट्री करने लगा, गेट तक ही पहुंचा था, तो उसकी नजर पास ही में जो क्यारी थी उस क्यारी में टहनी पर झूलते हुए, टहनी मीन्स डाली, पेड़ की जो डाली होती है ना उसे टहनी कहते हैं। तो टहनी पर झूलते हुए गुलाब पर पड़ी। टहनी पर एक गुलाब झूल रहा था। उसकी पंखुड़ियों पर अटकी ओस की बूंदें मोतियों से चमक रही थी। उस गुलाब की जो पंखुड़ियां थी उसके ऊपर अटकी हुई ओस की बूंदें मोतियों से चमक रही थी। तो अटकी हुई मीन्स, अटकना मीन्स रुक जाना या ठहर जाना। बच्चों, देखा होगा रात में जब सर्दियों के मौसम में जब ओस गिरती है, बारिश के मौसम में भी गिरती है, तो उस समय वो ओस फूलों पर, पत्तियों पर ऐसे अटक जाती है और जब सूरज की किरणें उसके ऊपर गिरती हैं उस ओस की बूंद पे, तो वो चमकने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे मोती चमक रहा हो। तो डाली पर जो ओस की बूंद थी वो मोतियों की तरह चमक रही थी। मोतियों सी मीन्स मोतियों की तरह, मोतियों जैसी लग रही थी। लाल गुलाब पर मंडराती तितली मानो गुलाब के कानों में कोई मधुर गीत सुना रही। लाल जो गुलाब था उसके ऊपर तितलियां मंडरा रही थी और वो मंडराती हुई तितलियां मंडराना मीन्स उसके इर्द गिर्द घूमना। जब तितलियां उसके ऊपर घूम रही थी या बैठ रही थी उसके ऊपर, तो मानो गुलाब के कानों में कोई मधुर गीत सुना रही। मधुर मीन्स मीठा। मधुर एक विशेषण है जो गीत की विशेषता बता रहा है। गीत कैसा? मीठा। तो मीठा जैसे गीत गुनगुना रही है ऐसा लग रहा था। जब तितलियां फूल पे बैठ रही थी, गुलाब पे बैठ रही थी और उसके इर्द गिर्द घूम रही थी, तो उनकी आवाज़ से जो उनकी जो भिनभिनाहट थी उससे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई गुलाब के कान में मीठा गीत सुना रही हो, गुनगुना कोई गीत गा रही हो।
इतने खूबसूरत लाल गुलाब को देख गौतम का मन उसे तोड़ने के लिए मचल उठा। जब इतना खूबसूरत गुलाब का फूल देखा तो गौतम का मन किया कि क्यों ना मैं इस गुलाब को तोड़ लूं, कितना सुंदर गुलाब है ये। उसने बगीचे में चारों ओर नजर दौड़ाई। गौतम ने बगीचे में चारों ओर अपनी नजर घुमाई। उसने देखा कि माली काका कहीं नहीं थे। पिछली बार फूल तोड़ते हुए उसे माली काका ने देख लिया था। जब पिछली बार गौतम फूल तोड़ रहा था तो माली काका ने उसे देख लिया था। माली मीन्स बच्चों जो बगीचे में फूल वगैरह उगाते हैं, बगीचे की जो देखभाल करता है वो माली कहलाता है। तो माली ने उसे देख लिया था। फिर उन्होंने समझाया भी था। माली ने फिर गौतम को समझाया कि गौतम भैया फूल मत तोड़ा करो। क्या समझाया? कि गौतम भैया फूलों को मत तोड़ा करो। बगीचे की सुंदरता फूलों से होती है। बगीचे की जो सुंदरता है, बगीचा फूलों से ही सुंदर लगता है। अगर तुम फूल तोड़ोगे तो बगीचे की शोभा खत्म हो जाएगी। माली काका ने समझाया कि अगर तुम फूल तोड़ोगे तो बगीचे की जो सुंदरता है, जो उसकी खूबसूरती है, शोभा मीन्स खूबसूरती, बगीचे की जो खूबसूरती है वो तो खत्म ही हो जाएगी। इस बगीचे की खूबसूरती इन गुलाब से, इन फूलों से ही तो है। फूलों में भी जान होती है, वक्त से पहले तोड़ने पर वे भी दुखी होते हैं। माली काका ने गौतम को समझाया कि बेटा फूलों में भी जान होती है और वक्त से पहले, वक्त मीन समय, समय से पहले अगर तुम उसे तोड़ोगे तो वे भी दुखी होते हैं। परंतु गौतम ने उसकी बात अनसुनी कर दी। माली काका ने उसे खूब समझाया, लेकिन गौतम ने क्या किया? माली काका की बात को अनसुना कर दिया। अनसुना मीन्स सुनकर भी जैसे सुना ही ना हो। सुंदर सुंदर फूल गौतम को हमेशा आकर्षित करते थे। बगीचे में जो सुंदर सुंदर फूल खिलते थे वो गौतम को अपनी तरफ आकर्षित करते थे। आकर्षित मीन्स अपनी ओर ध्यान खींचना, अपनी ओर खींचना। वह फूलों को तोड़ता, उन्हें थोड़ी देर उछालता और फिर पंखुड़ी पंखुड़ी अलग करके फेंक देता। गौतम क्या करता था? बगीचे में जाता, फूलों को तोड़ता और उसे उछालता और फिर बाद में क्या करता? जब उसका मन भर जाता तो उसकी पंखुड़ी पंखुड़ी अलग करके उसको तोड़कर फेंक देता था। उसका भाई कौशल उसे समझाता। गौतम का बड़ा भाई था जिसका नाम था कौशल, वह भी उसे समझाता कि गौतम फूल मत तोड़ा करो, उनकी जिंदगी छोटी होती है। गौतम के भाई ने समझाया कि गौतम फूल मत तोड़ा करो क्योंकि फूलों की जिंदगी बहुत छोटी होती है। अपनी छोटी सी जिंदगी में वे खुशबू फैलाते हैं और हमें मुस्कुराकर जीना सिखाते हैं। गौतम ने कितनी अच्छी बात सिखाई है कि चाहे फूलों की ज़िंदगी छोटी हो लेकिन उस छोटी भी सी ज़िंदगी में भी वो खुशबू फैलाते हैं, वो दूसरों को सुगंध देते हैं और मुस्कुराकर जीना सिखाते हैं। फूल जैसे फूल खिलता है तो ऐसा लगता है जैसे वो मुस्कुरा रहा हो, तो इससे वो हमें भी प्रेरणा देता है कि हमें भी हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए। तुम उन्हें तोड़कर, उनसे खेलकर उन्हें नष्ट कर देते हो, न जाने कितने दुखी होते होंगे फूल। गौतम का भाई कह रहा है कि तुम उन फूलों को तोड़ते हो और तोड़कर उनसे खेलकर उन्हें कष्ट पहुंचाते हो। कष्ट मीन्स दुख, क्योंकि अगर समय से पहले तोड़ोगे तो उन्हें भी दुख होता है, तो उन्हें कष्ट देते हो और न जाने कितने दुखी होते होंगे वो फूल। कौशल कह रहा है कि पता नहीं उन बेचारों को कितनी पीड़ा होती होगी, कितना उन्हें दुख होता होगा। गौतम हंस देता था, कहता फूल भी कहीं दुखी होते हैं। उसका भाई उसे खूब समझाने की कोशिश करता, लेकिन उसको समझ में नहीं आता। गौतम क्या करता? उसकी बात सुनकर हंस देता था और कहता था कि क्या कभी फूल को भी दर्द होता है? आज फिर खूबसूरत लाल गुलाब को देखकर गौतम उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा। आज फिर से उसे बगीचे में एक लाल गुलाब का फूल दिखाई दिया, बहुत सुंदर फूल दिखाई दिया, तो उसे देखते ही उसका मन उसे तोड़ने का हुआ। उसने टहनी को पकड़कर झुका लिया। टहनी मीन्स डाली। उसने डाली को पकड़कर नीचे अपनी तरफ झुका लिया और गुलाब जैसे ही तोड़ा उसकी चीख निकल गई। जैसे ही उसने गुलाब के फूल को तोड़ा उसके मुंह से चीख निकल गई। चीख मीन्स जोर से आवाज निकल जाना। एक कांटा उसके अंगूठे में चुभ गया था। गुलाब का जो फूल होता है उसमें नीचे कांटे भी होते हैं, तो वो कांटा गुलाब तोड़ते वक्त गौतम के अंगूठे में चुभ गया था।
टहनी झटके से खींचने से गुलाब भी टूटकर धूल में बिखर गया था। और जैसे उसने टहनी को झटके से खींचा, जोर से जब उसने खींचा तो उस पर जो गुलाब था, उस गुलाब की जो पंखुड़ियाँ थी वो टूटकर बिखर गई। टहनी झटके से खींचने से गुलाब भी टूटकर धूल में बिखर गया। गुलाब भी टूटकर धूल में मतलब मिट्टी में बिखर गया, मीन्स फैल गया, उसकी पंखुड़ियां अलग अलग फैल गई। गौतम की आंखों में आंसू छलछला उठे। जैसे ही उसको कांटा लगा तो गौतम की आंखों से आंसू छलछला उठे। आंसू छलछला मीन्स आंसू आ जाना। जैसे उसे कांटे के चुभने से दर्द हुआ, उसने अपने बड़े भाई कौशल की कही बातों का ध्यान आया। जैसे ही गौतम के हाथ में कांटा लगा और कांटे के चुभने से दर्द हुआ तो उसे अपने भाई की कही हुई बातें याद आई। उसे आज लगा कि चोट पहुंचाने पर फूलों को भी इसी प्रकार दर्द होता होगा। जब गौतम को खुद को दर्द हुआ कांटा चुभने से, तब उसको लगा कि इसी प्रकार फूलों को भी दर्द होता है। उन्हें चोट पहुंचाने पर, उन्हें तोड़ने पर उन्हें भी दर्द का एहसास होता होगा। उसके बाद क्या हुआ? अब गौतम को भी पता चल गया कि फूलों को भी दर्द होता है, उनमें भी जान होती है, बेवक्त तोड़ने पर उन्हें भी दर्द होता है। तब गौतम ने प्रण किया कि अब वह फूलों को दुख नहीं पहुंचाएगा। जब उसको पता चला तो उसने प्रण किया। प्रण में प्रतिज्ञा, उसने प्रतिज्ञा ली, संकल्प किया कि आज के बाद वह फूल नहीं तोड़ेगा और फूलों को दुख नहीं पहुंचाएगा। फूलों को तो क्या, वह अब किसी को भी दुख नहीं देगा। गौतम को समझ में आ गया था कि किसी को दुख देने से, कष्ट देने से उसे कितनी तकलीफ होती है। तो उसने आज से प्रण किया कि ना सिर्फ फूलों को बल्कि वह किसी को भी आज के बाद दुख नहीं पहुंचाएगा। उसकी वजह से कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु, मतलब कोई भी प्राणी दुखी नहीं होगा। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें प्रकृति की जो नेचुरल चीज़ें हैं उन्हें हमें नष्ट नहीं करना चाहिए। चाहे वो फूल हो या कोई प्राणी हो, हमें किसी को भी दुखी नहीं करना है और फूलों को भी वक्त से पहले नहीं तोड़ना है, उनको पूरी तरह खिलने देना है। इस पाठ में फूलों के दर्द को बहुत ही अच्छी तरह से कवि ने समझाने की कोशिश की है। गौतम के माध्यम से उन्होंने हमें ये प्रण और प्रतिज्ञा भी दिलवाई है कि आज के बाद हम भी किसी को, तो हमें भी प्रण लेना चाहिए कि हम भी आज के बाद किसी को भी दुखी नहीं करेंगे और समय से पहले कोई फूल नहीं तोड़ेंगे। यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। बच्चों देखिए, अटकना मीन्स ठहरना। ठहरना फिर या रुक जाना। मधुर, मधुर का अर्थ होता है मीठा। मधुर मीन्स मीठा। शोभा, शोभा मीन्स किसी चीज की शोभा मीन्स खूबसूरती। वक्त मीन्स समय। आकर्षित करना, आकर्षित मीन्स अपनी ओर खींचना, किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचना कहलाता है आकर्षित करना। तो आकर्षित मीन्स अपनी ओर खींचना। और मीन्स तरफ। अपनी तरफ खींचना। नेक्स्ट है कष्ट। कष्ट मीन्स दुख। दुख या फिर हम तकलीफ भी कह सकते हैं।
बिखर जाना, फैल जाना। बिखर जाना मीन्स फैल जाना। और लास्ट है हमारा प्रण। बच्चों प्रण मीन्स प्रतिज्ञा। प्रण मीन्स प्रतिज्ञा लेना, संकल्प करना। ये तो थे हमारे वर्ड मीनिंग। इन्हें आप लर्न करेंगे और साथ ही साथ अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। अब हम करेंगे मौखिक प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1। पहला जो प्रश्न है वह हमारा, गौतम के दोस्त उसे किस लिए बुला रहे थे। गौतम के जो दोस्त थे वे उसे किस लिए बुला रहे थे। तो बच्चों गौतम के दोस्त उसे क्रिकेट खेलने के लिए बुला रहे थे। तो इसका आंसर आ जाएगा क्रिकेट खेलने। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, मैं ओनली आंसर राइट कर रही हूँ। क्वेश्चन आप अपनी बुक से लिखेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं लिखते, ओनली आंसर भेज देते। तो ऐसा नहीं करना है आपको, क्वेश्चन भी साथ साथ लिखना है अपनी फिर इससे बुक से। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है, पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें किसकी तरह चमक रही थी। तो बच्चों पंखुड़ियों पे जो ओस की बूंदें थी वह मोतियों की तरह चमक रही थी। किसकी तरह, मोतियों की तरह। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, गौतम के भाई का नाम क्या था। तो बताइए गौतम के भाई का नाम क्या था। बच्चों गौतम के भाई का नाम कौशल था। तो इसका आंसर आ जाएगा कौशल। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है, गौतम के अंगूठे में क्या चुभ गया था। तो ये तो आप सभी को पता है कि गौतम के अंगूठे में कांटा चुभ गया था। क्या चुभ गया था, कांटा। गौतम के अंगूठे में कांटा चुभ गया था। आपको वर्ड मीनिंग और ये मौखिक क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में करने हैं। लिखित प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।